हेलो स्टूडेंट्स आज हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एंड द टॉपिक इज़ कालीबंगन। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट साइट। ये एक इम्पॉर्टेंट साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की। इस कालीबंगन को आज हम डिस्कस करेंगे जो कि राजस्थान स्टेट में है। तो कालीबंगन का लिटरली मीन क्या है? जैसा कि कालीबंगन सुनने से ही पता चल रहा है, काली मीन्स ब्लैक और बंगन दैट इज़ बेंगल। तो ब्लैक बेंगल, काली चूड़ियाँ, ये इसका लिटरली मतलब है कालीबंगन, दैट इज़ इसका जो लिटरली मतलब है। क्योंकि जो कालीबंगन की जो साइट है वहाँ से हमें बहुत सारी काली बंगन्स और ब्लैक बैंगल्स की के फ्रेगमेंट्स मिले हैं। तो दैट्स वाई दिस, बिकॉज ऑफ द ब्लैक फ्रेगमेंट्स ऑफ दिस ब्लैक बैंगल्स, दिस एरिया, दिस साइट इज कॉल्ड कालीबंगन। तो इस वजह से इसको कालीबंगन बोला जाता है, ब्लैक चूड़ियों की वजह से, वन थिंग। सेकेंडली, इसका जोग्राफिकल लोकेशन क्या है? व्हाट इज द जोग्राफिकल लोकेशन? राजस्थान में कहाँ पर है ये? राजस्थान में देर इज एन इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड हनुमानगढ़, एंड इन हनुमानगढ़ वहाँ पर एक तहसील है, उसका नाम है पीलीबंगन। तो पीलीबंगन से करीब 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर कालीबंगन लोकेटेड है। वेयर इट इज लोकेटेड? इन द हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान देर इज़ अ तहसील कॉल्ड पीलीबंगन, और उस पीलीबंगन से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर कालीबंगन लोकेट है। और जो इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं राजस्थान के, जैसे गंगानगर डिस्ट्रिक्ट, तो गंगानगर से करीब 102 किलोमीटर का डिस्टेंस है कालीबंगन का, और बीकानेर से करीब 205 किलोमीटर का डिस्टेंस है। सो दैट इज़ द जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ कालीबंगन, जिसको अभी हम इंटरनली एक्सकेवेशन फॉर्म में उसको डिस्कस करेंगे। तो दैट इज द लोकेशन। सेकेंड पॉइंट इज हु डिस्कवर्ड दिस सिविलाइजेशन। तो सबसे पहले इस सिविलाइजेशन को, इस लोकेशन को, कालीबंगन की जो लोकेशन है, जो साइट है, सबसे पहले इसको लोकेट किया था एक इटालियन स्कॉलर थे जिनका नाम था लुइगी पियो टेसिटोरी। तो लुइगी पियो टेसिटोरी वॉज एन इंपॉर्टेंट इटालियन स्कॉलर, इंडोलॉजिस्ट एंड लिंग्विस्ट। तो इंडोलॉजिस्ट का मतलब होता है कि जो इंडोलॉजिस्ट एंड लिंग्विस्ट, तो इंडोलॉजिस्ट मतलब जिन्होंने इंडिया के कल्चर को, हिस्ट्री को, उसके आर्ट को और उसकी फिलॉसफी को पढ़ा। तो लुइगी पियो टेसिटोरी हु वॉज एन इम्पॉर्टेंट, कौन थे ये? एक इम्पॉर्टेंट स्कॉलर थे, और उन इम्पॉर्टेंट स्कॉलर ने सबसे पहले इस साइट को लोकेट किया था। उसके बाद उन्होंने इसको लोकेट किया 1952 में। इस साइट को एक घोष, अलकनंदा घोष ने मार्क किया कि इस साइट को हमें एक्सकेवेट करना चाहिए, बिकॉज इफ वी एक्सकेवेट दिस साइट देन वी विल गेट अन इम्पॉर्टेंट then we could get an important हड़प्पन साइट, एंड दैट was the कालीबंगन। 1961 से 1969 के बीच में दो इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे इंपॉर्टेंट। वन वॉज बीबी लाल एंड सेकेंड वॉज बालाकृष्ण थापर, बी के थापर। तो उन्होंने इसको प्रॉपरली एक्सकेवेट किया। तो अब तक हम लोगों ने देखा कि कालीबंगन का लिटरली मीन क्या है, ब्लैक बेंगल्स। कहाँ पर ये लोकेटेड है? राजस्थान में हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से 5 किलोमीटर, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक तहसील है पीलीबंगन, और पीलीबंगन से 5 किलोमीटर पर ये लोकेट है। तो ये इसकी लोकेशन हुई। और कौन से आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको डिस्कवर को एक्सकेवेट किया? तो सबसे पहले लोकेट तो इसको किया था इटालियन स्कॉलर थे जो हमने डिस्कस किया। फिर बीबी लाल ने और बी के थापर ने इसको प्रॉपरली एक्सकेवेट किया। अब एक्सकेवेट हो गया ये, तो एक्सकेवेशन के बाद जो चीज़ निकल कर आई हमें ज़मीन के नीचे से, वो अब हमें पढ़ेंगे ग्राफ की फॉर्म में। तो 3 चीज़ें हमें इसके एक्सकेवेशन में इंपॉर्टेंटली पढ़नी है। फर्स्ट इसका सिटैडल, दूसरा इसका लोअर टाउन, और तीसरा इसका सिमेट्री, जो कि सिमेट्री मीन्स दैट इज़ द कब्रिस्तान एरिया, जहाँ पर वो अपने डेड बॉडीज़ को डिस्पोज करते थे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका सिटैडल। जैसे कि मैंने लास्ट पर अर्ली वीडियोस में बताया कि एवरी हड़प्पन टाउन वॉज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट वॉज द अपर पार्ट एंड सेकंड वॉज द लोअर पार्ट। अपर पार्ट वॉज ऑल्सो नोन एज सिटैडल, एक्रोपोलिस ऑल्सो, और जिसको एक दुर्ग या किला या फोर्ट भी बोला जाता था, जो जमीन से ऊपर उठकर बनाया जाता था। और दूसरा जो नीचे का जो पोर्शन होता था वो कॉमन पीपल के लिए था, दैट वाज नोन एज द लोअर टाउन। और इस सिटैडल में जो दुर्ग था, जो किला था, उसमें अपर स्ट्रेटा ऑफ द पीपल ऑफ द सोसाइटी यूज टू लिव। उसके अंदर जो शासक वर्ग आप बोल सकते हैं, या जो पीपल सोसाइटी के हाई क्लास पीपल थे, वो रहा करते थे। तो नाउ आप जूम कर देख लीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिटैडल। तो सिटैडल जिसको बोला जाता है KLB1, जब आप बुक्स में डायग्राम्स पढ़ेंगे स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर, तो उसके अंदर आपको एरियाज मिलेंगे KLB1 और KLB2। तो KLB1 का मतलब है कालीबंगन फर्स्ट, ये जो सिटैडल का जो टाउन है, इतना एरिया भी हम डिस्कस करेंगे, सिटैडल एरिया। और उसके बाद KLB2 का मतलब है जो लोअर टाउन था वहां पर, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं KLB1,
दैट वाज द सिटाडल एरिया, एक्रोपोलिस इसको बोलते हैं, और जहां पर उच्च वर्ग के पीपल ऑफ हाई स्टेटस ऑफ द सोसाइटी यूज्ड टू लिव देयर। तो इसके दो पार्ट हैं इस एक, और इसका जो पूरा एरिया था वो था 240 मीटर बाय 120 मीटर। पैरेललोग्राम शेप में है ये, 240 मीटर इसकी लेंथ है और 120 मीटर इसकी विड्थ या इसकी ब्रेड्थ है। तो इस शेप में ये था, और इसके दो पार्ट हैं। रेस्ट ऑफ द अदर जो इंडस वैली साइट्स जो मिली हैं उसको सिटाडल को दो पार्ट में डिवाइड नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पर सिटाडल के दो पार्ट्स हैं, और इसके जो चार कॉर्नर्स हैं वहाँ पर टावर्स बने हुए हैं। और उन टावर्स के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर्पस वहाँ पर गार्ड्स पोस्टेड होते थे। तो चार इसके अंदर जो टावर्स हैं, टावर 1, 2, 3 और 4, तो ये टावर्स के अंदर जो थे वो सिक्योरिटी गार्ड्स उसको प्रोटेक्ट करने के पॉइंट से अपॉइंट किए जाते थे। और इस सिटाडल के दो पार्ट डिवाइड थे। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें मड ब्रिक हाउसेज मिले हैं, और इसकी एंट्रेंस दो तरफ से इसकी एंट्रेंस होती थी सिटाडल की, फ्रॉम द नॉर्थ साइड और फ्रॉम द साउथ साइड। तो अब जो अपर पार्ट है, नॉर्थ पार्ट का जो अपर पार्ट है इसका, वहाँ पर मड ब्रिक्स के हाउसेज मिले हैं, हमें मड ब्रिक्स हाउसेज मिले हैं। और जो लोअर पार्ट है सिटाडल का, वहाँ पर हमें 7 प्लेटफॉर्म्स मिले हैं, 7 जिसको एल्टार्स बोला जाता है, 7 प्लेटफॉर्म्स मिले हैं। एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट देयर ऑन दिस 7 अल्टार्स वो अपने रिलीजियस सैक्रिफाइसेस और सेरेमनीज, हवन, यज्ञ या बलि देने का काम किया करते थे वहाँ पर उस पार्ट के अंदर। क्योंकि यहाँ पर हमें कैमल्स की और डियर्स, हिरन और कैमल्स, उनकी बोन्स मिली हैं। वो 7 प्लेटफॉर्म्स मिले हैं यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये मड ब्रिक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर बने हुए थे 7 एल्टार्स, जिनको हवन वेदी या यज्ञ करने की जगह बोला जाता था। और यहाँ पर हमें डेड बॉडीज़ की जो एनिमल्स थे, कैमल्स और डियर, उनकी बोन्स मिली हैं। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सिटाडल की। तो इसमें 4 टावर्स हो गए, एंट्री इसकी नॉर्थ और साउथ से होती थी। होल सिटाडल वॉज डिवाइड इंटू द 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में हमें मड ब्रिक्स के हाउसेज मिले हैं, और सेकंड पार्ट के अंदर हमें 7 अल्टार्स मिले हैं, जहां पर वो सैक्रिफाइसेस, रिलीजियस सेरेमनीज अपनी परफॉर्म करते थे। और उसकी जो एरिया था वो 240 बाई 120 मीटर था। सो दैट वाज ऑल अबाउट द सिटाडल। एंड और ये जो सिटाडल था वो एक डिफेंसिव वॉल से कवर भी होता था, चारों तरफ उसके डिफेंसिव वॉल भी होती थी, और अपर पार्ट में होता था। तो अर्ली वीडियोस में मैंने आपको बताया कि स्टुअर्ट पिगट और मॉर्टिमर व्हीलर जैसे स्कॉलर्स का ये मानना है कि ये सिटाडल को ऊपर उठाकर इसलिए बनाते थे बिकॉज ऑफ द फ्लड। एक तो रिवर्स के फ्लड आने की वजह से, जैसे कि चाहे हड़प्पा हो या मोहनजोदाड़ो हो, और फ्लड जो था दैट वाज एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑल्सो। तो इस वजह से वो अपर पार्ट बनाते थे, और जहाँ पर एरिस्टोक्रेटिक पीपल रहते थे। सेकेंडली, उस सिटाडल को ये एक बाउंड्री वॉल से भी कवर करते थे, जिससे कि उनको और एक्स्ट्रा सेफ्टी, सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन मिले। दूसरा, अब हम नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकेंड पार्ट, दैट इज द KLB2। तो KLB2 जो था वो उनका लोअर एरिया था। अभी हमने अपर एरिया डिस्कस किया, नाउ वी आर डिस्कसिंग द लोअर एरिया। तो लोअर एरियाज के अंदर हमें मिड ब्रिक्स हाउसेज मिले हैं। अब मिड ब्रिक्स हाउसेज मिले हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पर भी टावर्स थे, जो चारों किनारों पे जो टावर्स मिले थे। और इसका जो एरिया था वो था 360 मीटर बाय 235 मीटर, 360 मीटर लेंथ में, और 265 मीटर 235 मीटर इसकी ब्रेड थी। और ये भी एक डिफेंसिव वॉल से, चारों तरफ से प्रोटेक्टिव फॉर्म में डिफेंसिव वॉल इसकी यहाँ भी बनी हुई थी। और सिर्फ हमें कालीबंगन में ही डिफेंसिव वॉल मिल रही है, सिटाडल में भी और लोअर टाउन में भी। रेस्ट ऑफ द साइट्स के अंदर हमें जो डिफेंसिव वॉल है वो सिर्फ सिटाडल के चारों तरफ मिल रही है, लोअर टाउन्स में नहीं है। लेकिन यहाँ पर लोअर टाउन को भी फोर्टिफाई किया गया था। यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जो कालीबंगन का, वो उनकी स्ट्रीट्स, सड़कों और गलियों को लेकर है। इंपॉर्टेंट फीचर किसको है? स्ट्रीट्स जो छोटी गलियाँ होती हैं, और रोड्स जो बड़ी सड़क जो होती हैं। तो जो स्ट्रीट्स थी उनकी जो ब्रेड्थ है वो 1.8 मीटर है, और इसमें एक पर्टिकुलर रेशो उन्होंने फिक्स किया है। कैसे? स्ट्रीट्स जो हैं वो एक दूसरे को राइट एंगल पर भी काट रही हैं, जो ग्रिड सिस्टम भी फॉलो करते थे वो। सेकंड, जो स्ट्रीट्स थी वो 1.8 मीटर विड्थ की थी। अब जो रोड्स हैं वो 3.6 मीटर, 5.4 मीटर और 7.2 मीटर हैं। अब ये 18 के मल्टीपल्स में आती हैं। जैसे हम 18 का टेबल, हम लोग 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36 होता है। तो 1.8 मीटर की तो स्ट्रीट थी, और जो रोड्स होती थी वो 3.6 मीटर,
उसके बाद 5.4 मीटर और उसके बाद 7.2 मीटर। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54 और 72। तो इनका जो एक प्रॉपर रेशो था इन बिटवीन द स्ट्रीट्स और इन बिटवीन द लेन्स और रोड्स के बीच में एक प्रॉपर रेशो होता था, और उसके बीच में जो एरिया बचता था जिसके जो ब्लॉक्स बन जाते थे, रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स, उन ब्लॉक्स में इनके मड ब्रिक्स के हाउसेज होते थे। तो अभी तक हमने 2 पॉइंट्स इसके इंपॉर्टेंट डिस्कस किए हैं। फर्स्ट वाज द KLB1, दैट वाज द होल सिटाडेल एरिया। सेकंड वाज द KLB2 एरिया। तो दैट वाज द एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ द कालीबंगन, एंड दैट इज द सिमेट्री एरिया। सिमेट्री जो थी वो उनके जो सिटाडेल एरिया था उसके वेस्ट में करीब 300 मीटर दूर उन्होंने इस कब्रिस्तान को बनाया हुआ था, और जो एक बहुत ओपन स्पेस में था। एंड व्हाई दिस, और इसके पीछे उनका एक लॉजिक था कि क्यों उन्होंने 300 मीटर की दूरी पर और खुली जगह में बनाया था, और वो एक इंक्लाइंड स्लोप लेकर बना हुआ था। बेसिकली जो उन्होंने सिमेट्री बनाई है उसके पीछे उनके 2 इंपॉर्टेंट कॉज थे। एक तो हाइजीनिक कंडीशन, साफ और सफाई, स्वच्छता। दूसरा था उनका हेल्थ ग्राउंड के बेस को लेकर, और दूसरा हाइजीनिक कंडीशंस को लेकर उन्होंने सिमेट्री को कंस्ट्रक्ट किया था, लोकेट किया था करीब 300 मीटर दूर मेन सिटाडेल एरिया से। तो उसका जो इंक्लिनेशन एरिया था वो 2 से 3 डिग्री नीचे था, तो पानी का जो स्लोप होगा वो सिटाडेल एरिया से हमेशा सिमेट्री की तरफ नीचे की तरफ जाएगा, नीचे से पानी, सिमेट्री से पानी ऊपर ना आए। एक तो उनका ये प्रोविज़न होता था जिससे कि हाइजीनिक कंडीशंस रहें और उसके साथ साथ कोई बीमारी वगैरह भी ना फैले, क्योंकि उनका ये मानना था कि ना तो सिमेट्री से पानी आना चाहिए मेन सिटी के अंदर, और ना ही सिमेट्री की तरफ से चलकर प्रॉपर। तो मेन पॉइंट इसी वजह से उन्होंने 2 से 3 डिग्री पर इसको स्लोप किया। दूसरा, जो इस एरिया में मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द ईयर जो हवा जो बहती थी उसकी जो डायरेक्शन होती थी वो साउथ वेस्ट से लेकर, ये सिटाडेल है, इसको जूम कर लीजिएगा आप, तभी आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा। ये ईस्ट है, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ है। तो जो विंड्स बहती थी मोस्ट ऑफ द ईयर कालीबंगा में वो साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक बहती थी। तो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक बहती थी, और उन्होंने सिमेट्री को इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया था कि सिमेट्री की इस तरफ से अगर कोई हवा आए तो रेजिडेंशियल एरिया के ऊपर ना बहे, जिससे हाइजीनिक कंडीशंस और हेल्थ ग्राउंड्स के ऊपर, इस वजह से उन्होंने सिमेट्री को 300 मीटर और पर्टिकुलर स्लोप पर इन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट किया था। उसके साथ साथ फिर सिमेट्री से हमें 37 बॉडीज़ भी मिली हैं। जो डेड बॉडीज़ थी वो उनका जो सर होता था वो साउथ में और पैर उनके होते थे नॉर्थ में। इस तरह से वो अपनी डेड बॉडीज़ को प्लेस करते थे सिमेट्रीज के अंदर, ग्रेवयार्ड्स के अंदर, और डिफरेंट सिस्टम्स फॉलो करते थे। क्रीमेशन वॉज देयर और ब्यूरियल सिस्टम भी वो लोग फॉलो करते थे। इसके साथ साथ जब हमें सिमेट्री में जो बॉडीज़ मिली हैं उसमें कुछ हमें स्कल्स मिले हैं, खोपड़ी मिली है, स्कल्स, और उन स्कल्स के अंदर एक जो है छोटे बच्चे का स्कल है, और उसमें जो है वो ये दिखा रहा है कि जैसे एक सीरियस एक जैसे डिजीज़ होती है, सरदर्द होने की डिजीज़ जिसको बोलते हैं, जिसको एक जैसे हम माइग्रेन जानते हैं, तो एक पर्टिकुलर डिजीज़ होती है, इसको हाइड्रोसेफलस बोलते हैं। तो उस जो स्कल है उस स्कल में 6 होल्स हैं, 6 होल्स हैं, जैसे मैंने स्कल बनाया हुआ है, आप इधर देख सकते हैं। तो इस स्कल के अंदर एक बच्चे का स्कल है जिसके अंदर 6 होल्स मिले हैं, 1 2 3 4 5 6। अब ये स्कल्स होल्स से क्यों किए गए थे? वो इसलिए किए गए थे कि बिकॉज दिस पर्टिकुलर चाइल्ड वॉज सफरिंग फ्रॉम हाइड्रोसेफलस डिजीज। हाइड्रोसेफलस क्या था? दैट वॉज ए टाइप ऑफ हेडिक, एक तरह का सरदर्द होता था, और उसको ट्रीट करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए वो एक पर्टिकुलर थेरेपी यूज करते थे, दैट वाज नोन एज द ट्रेफिनेशन। और उस ट्रेफिनेशन में क्या होता था कि ट्रेफिनेशन में बाय पियर्सिंग होल्स, सिर के अंदर सुराख किए जाते थे उसकी एग्जैक्ट उसमें, जिससे कि उस बीमारी से उनको छुटकारा मिल सके। और इस तरह की जो टेक्निक थी वो लोथाल, जो गुजरात के अंदर एक इंपॉर्टेंट साइट है, और बुरजाहोम जो कश्मीर के अंदर इंपॉर्टेंट साइट है, वहाँ पर जो स्कल्स मिले हैं वहाँ पर भी ये टेक्निक हमें देखने को मिलती है। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस टेक्निक वाज फॉलोड इन द कालीबंगन ऑल्सो एज वेल एज इन द बुरजाहोम ऑफ कश्मीर एंड इन लोथल ऑल्सो। बिसाइड्स दिस नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द इकोनॉमी ऑल्सो। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हैं वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि कालीबंगन से हमें फ्यूरोलैंड्स मिली हैं। फ्यूरोलैंड का मतलब होता है कि जब हम लैंड में जब हम एग्रीकल्चर करते हैं तो इन द इनिशियल स्टेजेस द पीपल यूज टू डू एग्रीकल्चर विद द हेल्प ऑफ द प्लग्स। पहले तो हलों से बैल और हलों से खेती बाड़ी होती थी, फिर बाद में ट्रैक्टर्स यूज़ करने लगे हम लोग मॉडर्न टाइम में। तो इनिशियल स्टेजेस में जो प्लग फील्ड मिली है, प्लग फील्ड का मतलब जुती हुई
जमीन जिसके ऊपर खेती बाड़ी की जाती थी, तो उसके अंदर फ्यूरोलैंड्स मिला है जो ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ था। तो फ्यूरोलैंड जो थी उसमें 30 सेंटीमीटर्स की जो लैंड्स फ्यूरोलैंड है उसके बीच में जो डिस्टेंस होता था वो 30 सेंटीमीटर था, और उसके अंदर वो ग्राम क्रॉप चना बोते थे, और उसको 90 डिग्री पर जो दूसरी लैंड काटती थी नॉर्थ से साउथ वो 110 सेंटीमीटर की मिली है। तो जैसे इनका ग्रिड सिस्टम था, ग्रिड सिस्टम में रोड्स यूज टू कट एट राइट एंगल, ये हम लोगों को मालूम है। तो फ्यूरोलैंड में भी ईस्ट टू वेस्ट हम लोगों को जो फ्यूरोलैंड मिला है वो 30 सेंटीमीटर की जगह है उसके अंदर। फ्यूरोलैंड का मतलब मान लीजिए सड़क जब जमीन के ऊपर जब ट्रैक्टर चल रहा है, तो जब ट्रैक्टर वहाँ से चल के जा चुका होता है ज़मीन को, तो उसमें हमें खुदी हुई ज़मीन दिखाई देती है। तो वो जो खुदी हुई ज़मीन है वो लाइन्स में है। ईस्ट टू वेस्ट उसका जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर है, और उसको राइट एंगल पर काटा गया है बाय द नॉर्थ टू साउथ, और उसका जो डिस्टेंस है वो 110 सेंटीमीटर है। तो 110 सेंटीमीटर में तो मस्टर्ड क्रॉप हमें मिला है, सरसों, और वहाँ पर हमें मिला है ग्राम चना। तो इसका मतलब वो एक सीज़न में 2 फसल भी लिया करते थे। उसके साथ साथ जैसी और इनकी जो इम्पॉर्टेंट और जो चीज़ें मिली हैं वो हमें जैसे पोट्री मिली है, जो पोट्री है उसके ऊपर जो इनकी जो स्क्रिप्ट है, द स्क्रिप्ट अभी तक तो डेसिफिर नहीं है, लेकिन उनकी राइटिंग से पता चलता है कि दे यूज टू राइट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये इससे हमें पता चलता है बॉस्टोफेरेडोन स्क्रिप्ट है वैसे बेसिकली हड़प्पन सिविलाइजेशन की। और अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक भी हमें कालीबंगन से मिले हैं। फिर सिलेंड्रिकल सील्स भी मिली हैं हमें यहाँ से, जो जैसे कि मेसोपोटामिया से मिली हैं। फिर कुछ सील्स के ऊपर हमें टाइगर भी मिला है, और उसके साथ साथ हमें एक रेजर भी मिला है जो कपड़े में रैप किया हुआ है। तो इस तरह की जो चीज़ें हमें यहाँ से मिली हैं वो हमें कालीबंगन से कुछ हमने जो डिस्कस किया अभी, दैट इज फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो एज वेल एज फ्रॉम द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। सो इफ इन मेंस अगर आपको कालीबंगन के बारे में लिखने के लिए आता है तो आप डायग्राम्स बना सकते हैं, जिसमें सिटाडेल बनाएंगे आप, सिटाडेल को के साथ फिर आप लोअर टाउन बनाएंगे और सिमेट्री को डिस्कस करेंगे। और अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं श्योर, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स यू कैन गेट गुड मार्क्स। और ये वीडियोस आप लाइक ज़रूर करें, जिससे कि आपको रेगुलर बेसिस पे इस तरह की वीडियोज़ में आपके लिए अपलोड करता रहूँ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।